बिहार के पूर्व सांसद व बाहुबली नेता आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए हैं। वे गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की जान लेने के सिलसिले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। उनकी रिहाई का रास्ता नीतीश कुमार सरकार में साफ हुआ है। आनंद की रिहाई के पीछे नीतीश की सियासी मंशा साफ है, लेकिन बीजेपी चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पा रही है। कल तक जो मामला दलित बनाम राजपूत वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रहा था, अब इस मुद्दे पर आर हावी होता दिखाई पड़ रहा है, खासकर तब जब बीजेपी ने स्टैंड बदलकर आनंद मोहन का पक्ष लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले जानते हैं कि आनंद मोहन कौन है। आनंद मोहन का जन्म 26 जनवरी 1956 को हुआ। वे जेपी आंदोलन के प्रभाव से नहीं बच सके। इमरजेंसी के दौरान 2 साल तक जेल में भी रहे और जेल से बाहर आते ही 80 के दशक में उन्होंने अपनी दबंगाई शुरू कर दी थी। कोसी इलाके में उनकी सियासी तूती बोलने लगी थी। मारपीट हो या फिर जान लेना, हर तरफ आनंद मोहन की दबंगाई दिखाई देती थी। साथ ही बिहार में पिछड़ी जातियों की बढ़ती ताकत के खिलाफ अगड़ी जाति के विरोध में सबसे आगे थे। 90 के दशक में बिहार जात की लड़ाई खुलकर सामने आ गई थी। ये बिहार में वह दौर था जब लालू का राज था और कमंडल और मंडल की जोर आजमाइश चल रही थी। इस दौर में आनंद मोहन लालू विरोध का चेहरा बने थे, स्वर्णों के नेता बनकर उभरे। 1990 में जनता दल के टिकट पर सहरसा के महिषी से विधानसभा चुनाव लड़े और जीते थे। 1993 में बिहार पीपल्स पार्टी बनाई थी। बीजेपी की मदद से लोकसभा सांसद बने थे और 1998 में लालू यादव के समर्थन से लोकसभा सांसद बने थे। सवाल ये उठ रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन सरकार राजपूत समाज को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने आनंद मोहन की रिहाई का दाव चला है। बिहार में राजपूत समाज करीब 5% है। बिहार की 9 लोकसभा सीटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। बिहार के राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आनंद मोहन की रिहाई से महागठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा होगा, क्योंकि महागठबंधन को ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिसकी स्वीकार्यता राज्य भर में हो। आनंद मोहन इस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह और नरेंद्र सिंह के निधन के बाद आरजेडी में फिलहाल कोई बड़ा राजपूत लीडर नहीं है। इसी के साथ आनंद की रिहाई से महागठबंधन को सहानुभूति भी मिलेगी, क्योंकि आनंद की रिहाई के लिए एक लंबा संघर्ष चल रहा था, लेकिन रिहाई नहीं हो रही थी। लेकिन महागठबंधन में ये मुमकिन हो पाया, जिसके बाद दबी जुबान में आनंद भी इशारा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें जेल से बाहर निकाला है, वो उनकी मदद करेंगे। रिहाई को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि बीजेपी के स्वर्णों वोट बैंक को तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आरजेडी स्वर्ण वर्ग से दूर है। तेजस्वी यादव हमेशा आरजेडी को A to Z की पार्टी बनाने की बात कहते सुने गए हैं। ऐसे में महागठबंधन की ये कोशिश कारगर साबित हो सकती है। वहीं आनंद मोहन बेहतर वक्ता के साथ यूथ के आइडल भी हैं। युवा उनसे खासे प्रभावित हैं, जिसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिलेगा। बता दें कि बिहार में 2 प्रमुख स्वर्ण जातियां हैं, जिसमें भूमिहर और राजपूत हैं। राजपूत एक प्रभावशाली जाति है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल इस समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने में लगे हुए हैं। राजपूतों की आबादी बिहार में 6 से 8% है। राज्य में करीब 30 से 35 विधानसभा सीटों और 7 से 8 लोकसभा सीटों पर राजपूत जाति जीत या हार में अपनी अहम भूमिका निभाती है। ये एक बड़ी वजह है कि विपक्ष समेत सत्तासीन पार्टी भी इस जाति को लुभाने की कोशिश में लगे होते हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।